का मौका मिला। हम मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश की सरकार से भी ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ के जो अभी तत्काल के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनसे भी मैं ये खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान व्यापम घोटाला जो हुआ, इस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा घोटाला है साथियों। आप सभा में बैठे हुए लोग इस बात से अभी जो पटवारी परीक्षा हुई, पटवारी चयन परीक्षा हुई, उस परीक्षा में सारे देश में साथियों इस प्रदेश की हुकूमत की व्यवस्था है, गली गली में चर्चित रही, भाई कितना पैसा लगेगा। तो साथियों मैं इस मंच के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं कि जो लोग पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास धन की व्यवस्था है और उनका बेटा अगर नौकरी में धन के बूते चला जाए और गरीब का बेटा, होशियार बेटा, होनहार बेटा, होनहार बेटी अगर वंचित रह जाए, तो इस व्यवस्था को जन्म देने वालों के लिए साथियों फांसी का प्रावधान होना चाहिए, चाहे वो शासक हो चाहे प्रशासक हो। साथियों व्यापम घोटाला के बारे में मैं पुनः एक बार और कह देना चाहता हूँ, यहाँ तक के साथियों मध्य प्रदेश के गवर्नर, पूर्व गवर्नर आदरणीय रामनरेश यादव जी के बेटे तक की हत्या की गई साथियों। जैसे ही व्यापम की गुत्थी सुलझने का अवसर पता लगा कि ये आदमी व्यापम घोटाले के मामले में बता सकता है, साथियों साजिश के तहत उनकी हत्याएं की गई और उनको आत्महत्या दर्शाया गया साथियों। ये इस देश की जो कानून व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए साथियों मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को कड़वा सत्य कहूंगा, ये मेरे देश के नाथ साथियों, ये मेरे मतदाता साथियों, जिस समय देश में 5 वर्ष के अंतर्गत इलेक्शन का दौर आता है, इलेक्शन के टाइम पे आप लोग जाति के नाम पर, भाईचारा के नाम पर आदमी की धन की तुलना में लोग ये कह डालते हैं साथियों। यहाँ से तो पहाड़ सिंह लड़ रहे हैं, पहाड़ सिंह के बाद तो 250 करोड़ की व्यवस्था है। मैं आपसे निवेदन करके कह देना चाहता हूँ, 500 करोड़ वाले को लात मारो, 250 करोड़ वाले को लात मारो, विचारवान आदमी को आगे लाओ साथियों। और मैं फिर आपसे कह देना चाहता हूँ साथियों, न्याय की व्यवस्था चूंकि इस देश में पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने, वो वैसे ही नहीं बने साथियों। मैं खुल के कह देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर उस समय, इस देश में विद्वान उस समय बाबा साहब की तुलना में इस देश के अंदर कोई जाया जानता विद्वान नहीं था साथियों। तो उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट ने बाबा साहब को लाचार, मजलूम और विवश होकर के साथियों और तब कानून मंत्री बनाया था साथियों। साथियों जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार की जो बातें आती है, अत्याचार जब होता है, हम और आप गली गली में कस्बे कस्बे में चर्चा करते हैं, भैया यार वहाँ पे मर्डर हो गया, सभी आवाज से कहते हैं कि हत्या तो पहाड़ सिंह ने की है, लेकिन भैया कह नहीं पा रहा कोई। क्यों नहीं कहोगे भाई, तुम मत कहो, पुलिस का दायित्व बनता है, पुलिस का कर्तव्य बनता है, CID का कर्तव्य बनता है, सरकारों का कर्तव्य बनता है। लेकिन साथियों होता क्या है, मैं आज इस मंच के माध्यम से सच्चाई बता देना चाहता हूँ साथियों। अगर कहीं अपराध होता है, अपराध के लेकर के फरियादी पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस में जाके गुहार लगाता है, तो साथियों IPC के तहत पुलिस का ही दायित्व बनता है, पुलिस का ही कर्तव्य बनता है कि जाए घटना स्थल का निरीक्षण करे, वहां पे पंचनामा तय करे, लोगों से जानकारी अर्जित करे, अपने खुद के विवेक का इस्तेमाल करे और उसके बाद में साथियों FIR दर्ज करे साथियों। लेकिन साथियों यहाँ की जो व्यवस्था है बड़ा अजीब देखने को मिलता है। फरियादी पहुंच गया, फरियादी ने कुछ भी कह दिया, FIR हो गई, सामने वाले आदमी को पता ही नहीं कि मैं विलियम कब बन गया साथियों। इसका उदाहरण मैं खड़ा हूं साथियों, इसका उदाहरण मैं खड़ा हूं साथियों आपके बीच में। हमारे शहर सबलगढ़ में विगत 1 दशक के बाद पूर्व कुछ अग्निकांड शहर के अंदर हुआ था। मामला ये था साथियों कि जो जनता के लिए PDS से उस समय कैरोसिन गेहूं जो बांटे जाते थे, कुछ विवादित पंचायतें थी, वहाँ के दबंग लोग, नालायक लोग, वहाँ के लोगों को न्याय से, ईमानदारी से राशन की अवेलेबिलिटी नहीं होने देते, राशन प्राप्त नहीं होने देते, तो उसको तहसील पे रखा गया साथियों। वहाँ भी जनता के साथ कोताही की गई, वहाँ पे लोगों ने पथराव किया, आगजनी हुई साथियों, जनता ने उपद्रव किया। मैं उस समय साथियों मांगरोल में मेरी ससुराल है, वहाँ पे हम लोग एक सामाजिक काम से मीटिंग हुई थी हमारी पूछने स्थान पे, हमारे को साथी थे आदरणीय केदार सिंह मौर्य जी हमारे साथ में साथियों। हम लोगों को 4 FIR करके मुलजिम बनाया साथियों पुलिस ने।
हमें उसका कतई कोई डर नहीं है। जब हमारा अंतिम श्रीमान न्यायाधीश के सामने पूछा गया कि भाई अब आप लोग और कोई शासकीय भवन जलाओगे क्या, तो साथियों हमने कहा ना हमने उस दिन जलाया ना हम फिर जलाएंगे। हम लोग मानवतावादी हैं, हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, हम लोग कबीर के अनुयायी हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं। साथियों मैं केवल अपने महापुरुषों की एक एक बात बताने के बाद, चूंकि हमारे वक्ता साथी बहुत बैठे हैं, अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों हमारे जो भी महापुरुष हैं उन महापुरुषों के बारे में बता देना चाहता हूँ, और इनको जो लोग महापुरुष मानते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। साथियों गांधीवादी लोगों से मेरा एक कहना है, ये गांधीवादी साथियों आप लोग कान खोल के सुन लो। गांधी जी के सिद्धांत में यह स्पष्ट लिखा है कि मन कर्म और वाणी से किसी को भी हिस्सा न पहुंचाना ही अहिंसा है। क्या ये लोग गांधी जी को मानते हैं? गांधी जी ने कहा अहिंसा का मार्ग अपना है, बात गांधी जी के करते हैं, कोई हिंसा के कार्यक्रमों के लोग जन्म देते हैं। भगवान राम को मानने वाले साथियों से भी मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग आए वक्त ये देखने को मिलता है, भगवान राम ने भी स्पष्ट कहा था कि जो अनीत भाकू में भाई तो मुझे पर जो भय बिसराई, ये उन्होंने भी कहा है, लेकिन ये लोग उनको भी नहीं मानते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा, संत रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। ये हमारे महापुरुषों की वाणी है और हमारे लोग मानते हैं। संत कबीर साहब जी ने कहा, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तन में पानी एक का एक। साथियों आप लोग जो बैठे हैं, मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए ये बात जरूर कहूंगा, सत्य सत्य को पहचाने, न्याय अन्याय को पहचाने। जिन महापुरुषों ने आपके देश के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित की है, साथियों उस समय बुद्ध को पूरे संसार में जाके खोदो, जहां भी खोदो बुद्ध पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि साथियों बुद्ध का सिद्धांत आज शांति के संदेश के नाम से जाना जाता है। सारे विश्व में 80 से ज्यादा देशों में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, जहां बुद्ध पैदा हुए वहां पे लोगों ने अनदेखा किया। इन्हीं सारी बातों को लेकर साथियों आप सभी से पुनः अपील और निवेदन करते हुए सिद्धांत को पहचाने, महापुरुषों को पहचाने, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मानवर कांसीराम साहब।